अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम विरसा। मैं हूं बिशारत हुसैन। आज बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूं। जो स्किल वर्कर था यूके का, उसको नया नाम दिया गया है हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा। ये वीज़ा लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था जुलाई में, 22 जुलाई 2021 को, लेकिन अब इसको प्रॉपर शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी एप्लीकेशन शुरू होंगी 30 मई 2022 से। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट हैं, कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इससे आगे सेटलमेंट हो सकती है नहीं हो सकती, इसकी बाकी जो बैड पॉइंट्स या गुड पॉइंट्स क्या हैं, और कौन लोग इसको अप्लाई कर सकेंगे। तो चले शुरू करते हैं। ये वीज़ा जो है हाई पोटेंशियल वीज़ा, कह लें कि ये हाई स्किल वीज़ा है। यूके चाहता है कि बाहर से टैलेंट जो है उसको यूके में लाया जाए और यूके के अंदर उसको, उनके टैलेंट को यूज़ करके यूके इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, बिजनेसेस को बूस्ट किया जाए, और ताकि यूके के अंदर जो टैलेंट दुनिया भर का आए और वो अपना जो टैलेंट है उसको यूज़ करें। इसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीज़ा के लिए आपको कोई भी स्पॉन्सर ऑफ़र या जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए। अगर आप सर्टन क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप यूके इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो है वो क्यों बुला रहे हैं, ज़ाहिर है कि यूके चाहता है कि इसके अंदर यूके में ग्रोथ हो, और ये एलीट पॉइंट बेस्ड सिस्टम होगा। जो एलीट क्लास है, जो पढ़े लिखे हैं, जो हाई पोटेंशियल लोग हैं, हाई स्किल्ड लोग हैं, उनके लिए है, ताकि जो ओवरसीज़ ग्रेजुएट्स हैं वो यूके आएँ, या पीएचडी होल्डर्स हैं वो यूके आके अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी एनर्जी को, अपने टैलेंट को यहाँ पे यूज़ करें और यूके की इकॉनमी को फ़ायदा पहुँचाएँ। तो इसके लिए स्पॉन्सर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 18 साल या इससे अबव हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से अबव, और इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, सिर्फ 18 साल होना ज़रूरी है। और लेकिन इसमें जो बुरी बात यह है कि आप इस वीज़े पर रह के आप यूके में सेटलमेंट नहीं ले सकेंगे। और इसकी जो डिग्री रिक्वायरमेंट क्या है, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल वीज़ा है तो क्वालिफ़िकेशन बेस है, तो आपको डिग्री लेवल या फिर इससे अबव लेवल को होना ज़रूरी है। अब और वो कौन से लोग अप्लाई कर सकेंगे? जो नॉन यूके डिग्री होल्डर हैं, जो यूके के अलावा जिन यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्रीज़ ली हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। अगर यूके के अंदर से आपने डिग्री ली हुई है तो आप इस वीज़ा के क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप फिर स्केल अप या स्किल वर्कर पे जाएंगे। और वो डिग्री जो है वो यूके में आपकी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, वो बाहर किसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और वो कौन सी यूनिवर्सिटी हो जो होम ऑफिस ने अप्रूव की हुई हैं। जो होम ऑफिस की अप्रूव्ड रैंक में आती हैं यूनिवर्सिटीज़, वहाँ से अगर आपकी बैचलर या मास्टर या पीएचडी है तो फिर वो एक्सेप्ट होगी। उसके बाद अगर आपकी फ़ॉरेन ऑफ कोर्स डिग्री है तो वो ECCTIS, ये जिसका पहले नैरिक था नाम, वो चेंज करके ECCTIS, इससे वो आप अप्रूव कर लें, उनसे कंफर्मेशन ले लें, तो वो आपको बता देंगे कि आपकी ये डिग्री यूके स्टैंडर्ड को पूरा करती है या नहीं करती, और वो यूके स्टैंडर्ड के बराबर होना ज़रूरी है इस वीज़े के लिए। और जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उस वक्त वो डिग्री आपके विद इन 5 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज अप्लाई कर रहे हैं, आज 2022 है, तो पिछले 5 सालों के अंदर वो डिग्री आपकी कंप्लीट हुई होनी चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा। और वो जो डिग्री है वो मस्ट भी, जो यूके का जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी लिस्ट है उसके अंदर उसका नाम उस यूनिवर्सिटी का होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऑफ कोर्स यूके से बाहर हैं तो नॉन स्पीकिंग इंग्लिश है, या ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप इंग्लिश आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो आपको फिर B1 जो है वो कंप्लीट करना होगा तमाम सेक्शन के अंदर, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग के अंदर। स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग के अंदर, ये चारों जो उसके सेगमेंट्स हैं, उसमें आपको B1 या 4.5 बैंड आइल्स का लेना ज़रूरी है इस वीज़े के लिए। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है? अगर तो आप यूके के अंदर हैं और आप ऑलरेडी आपका वीज़ा 12 महीने या इससे ज़्यादा का है तो फिर आप ये लागू नहीं होगा। लेकिन आप अगर बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर, या आपका वीज़ा 12 महीने से कम है, तो आपको 1270 पाउंड शो करनी होगी सेविंग कैश फंड्स, जो लास्ट 28 डेज़ आपके अकाउंट में होने चाहिए वीज़ा जब अप्लाई करेंगे। तो वो विद इन 31 डेज़ और लास्ट 28 डेज़ की वो स्टेटमेंट होना ज़रूरी है।
अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है आपने इस हाई पोटेंशियल वीज़ा के लिए। उसके बाद टीबी टेस्ट जो है, टीबी टेस्ट बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिनको यूके कहता है कि आप वहाँ से जब आएँ तो 6 मंथ से ऊपर जो वीज़ा है तो आपको फिर वो टीबी टेस्ट करवाना होता है। तो आप अपना मुल्क देख लें कहाँ से आ रहे हैं, तो टीबी की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होगी। उसके बाद है कि क्वेश्चन ये आता है कि ये वीज़ा है कितने साल के लिए लगेगा। तो जो पीएचडी होल्डर होंगे जिनके पास पीएचडी डिग्री है और वो ECCTIS से कंफर्म भी हो गई है, वो पीएचडी एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आपके जो है वो 3 साल का वीज़ा दिया जाएगा। अगर आपकी बैचलर या फिर मास्टर डिग्री है तो उस बेस पे आपको 2 साल का वीज़ा दिया जाएगा। तो जैसा मैंने कहा है कि ये सेटलमेंट के लिए सही नहीं है, यानी आप इस वीज़े पे सेटल नहीं हो सकेंगे परमानेंट इन द यूके। लेकिन गुड थिंग ये है कि आप स्विच कर सकते हैं, आप किसी और वीज़े पे जाके, लाइक जो स्किल वर्कर है या स्केल अप वीज़ा है आप, या इनोवेटर वीज़ा है, आप उस पे जाके आप फर्दर फिर जब आप 5 साल पूरे करेंगे या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको फिर सेटल हो सकते हैं। उसके बाद इसकी कंडीशन क्या है, बैड पॉइंट, कि आप बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें आपको जो अलाउ नहीं होगा वो स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन अलाउ नहीं होगा, या स्पोर्ट्स कोच आपको अलाउ नहीं है। ना ही आप स्टडी तो कर सकेंगे लेकिन कोई ऐसा कोर्स स्टडी नहीं करेंगे जो स्टूडेंट रूट में आता हो। तो और इसमें जो गुड थिंग है, आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, आप जॉब कर सकते हैं और आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। और अगेन जिस तरह स्पॉन्सर वीज़ा में होता है कि आप एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें आप अगर आपको जॉब पसंद नहीं है या अच्छी जॉब मिलती है तो आप वो एम्प्लॉयर चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है एक्सटेंशन, ऑफ कोर्स इसमें एक्सटेंशन नहीं होगी, लेकिन आप इसको स्विच कर सकेंगे स्किल वर्कर वीज़ा रूट पे या स्केल अप रूट पे या स्टार्टअप जो रूट है उस पे या इनोवेटर वीज़ा पे आप इसको स्विच कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा रूट है ओवरसीज़ के लिए जो यूके से बाहर हैं और वो यूके में आना चाहते हैं, ख्वाब देखते हैं और अपना टैलेंट, अपनी एनर्जी, अपनी कैपेबिलिटीज़ यूज़ करके यूके की इकॉनमी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है और ये जो है वीज़ा शुरू होगा 30 मई 2022 से। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। दूसरों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।